बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर बात करेंगे तो इंडिविजुअल की अगर ओवरऑल हेल्थ पर्सनैलिटी हेल्दी है तो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो भी हेल्दी होने के इम्कानात हैं। अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में देखेंगे तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशली इमोशनल वेलबींग। पर्सन फिजिकली फिट होना चाहिए, पर्सन मेंटली साउंड होना चाहिए, सोशली या इमोशनली सोसाइटी में एडजस्ट होना चाहिए, उसका बिहेवियर एक्सेप्टेबल होना चाहिए, वेलबींग्स एंड नॉट मेयरली टू द एब्सेंस ऑफ द डिजीजेस। हम ये नहीं कह सकते हैं अगर किसी आदमी के बीच में हम कहते हैं इसके अंदर कोई बीमारी नहीं है तो ये फिजिकली या रिप्रोडक्टिवली फिट है, ऐसी बात नहीं है। बट इन ऑल मैटर रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड तमाम जो मैटर हैं वो तमाम मैटर जो होने चाहिए वो बिल्कुल फिट होने चाहिए, चाहे वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक्सटर्नल हैं या इंटरनल हैं। हम ये देखते हैं कि प्यूबर्टी के बाद मेल एज वेल एज फीमेल दोनों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ होती है। बॉडी में इंटरनली हार्मोनल चेंज होती हैं जिनसे एक्सटर्नली ये दिखता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है ये डेवलप होना शुरू होते हैं। कंपोनेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ कौन कौन से कंपोनेंट हैं? एडोलेसेंट हेल्थ है इसका पहला कंपोनेंट। मीन्स कि इंडिविजुअल की चाहे वो मेल है या फीमेल है, जब प्यूबर्टी से वो पास निकलता है, आगे बढ़ता है, तो क्या होता है उसके एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है। तो एडोलेसेंस एज में उसको पता चलता है कि मैं रिप्रोडक्टिव फिट हूं या नहीं हूं। ये एडोलेसेंट हेल्थ है। मैटरनल हेल्थ हो गया, मदर प्रेग्नेंट है उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इंटरनल चेंजेस के बारे में जितना भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का है, और चाइल्ड के बर्थ के बाद भी मदर की रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है उसको मैटरनल हेल्थ कहते हैं। आवर पॉपुलेशन, ये हिंदुस्तान में सबसे बड़ा इशू है। आवर पॉपुलेशन की वजह से क्या है कि हमारे इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनवांटेड पार्टनर से या मोर देन वन पार्टनर से जब किसी का रिलेशनशिप होता है, या उन लोगों से जो ट्रक ड्राइवर है जो बाहर की स्टेट्स के अंदर या बाहर की कंट्रीज में जाकर काम करते हैं, तो क्या होता है वो वहां से इन्फेक्शन लेके आते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की, क्योंकि वहां पर सेक्स फ्री है। वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो जब आकर अपनी फैमिली में इंटर होते हैं तो क्या होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो है आकर अपनी फैमिली में वो ट्रांसमिट कर देता है इन्फेक्टेड पर्सन। एबॉर्शन, डिलीवरी से पहले अबॉर्शन, रिपीटेड अबॉर्शन करवाना फीमेल्स के लिए अच्छा नहीं है। अगर रिपीटेड अबॉर्शन होगा तो यूट्रस के अंदर सिस्ट बनते हैं, तो इस सिस्ट का एज ए रिजल्ट क्या होता है वहां पर अल्सर बनता है यूट्रस का, और वो लास्ट पे कैंसर की शक्ल ले लेता है। चाइल्ड एंड फोर्स्ड मैरिज, अर्ली मैरिज जो चाइल्ड की है इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर, नंबर 1। नंबर 2, इसका कमिंग जनरेशन जो है, जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन है उसके ऊपर भी असर पड़ता है। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कौन कौन सा है? एडोलेसेंस हेल्थ है, मैटरनल हेल्थ है, ओवर पॉपुलेशन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है, एबॉर्शन है, चाइल्ड एंड फोर्स्ड मैरिज। ठीक है। वुमेन रिप्रोडक्टिव ईयर कहां से शुरू होता है और कहां पर खत्म होता है? ये 12 ईयर से शुरू होता है अप टू 51 ईयर तक, जब तक मीनोपाज आते हैं। वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जहां पर क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है मीनोपाज में, और वहां पर इसका जो है रिप्रोडक्टिव ईयर जो है ये भी बंद हो जाता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिंपली रेफर्स टू द हेल्दी
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जितने भी हैं, आइदर मेल के हैं या फीमेल के हैं, रिप्रोडक्टिव एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं या इंटरनल ऑर्गन्स हैं, बोथ दे आर हेल्दी, एंड दे नॉर्मली फंक्शन, और इनका फंक्शन कैसा होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। ये फिजिकली फिट होने चाहिए, नॉर्मली इनका फंक्शन होना चाहिए। नॉर्मली फंक्शन मीन्स स्पर्म काउंट ठीक होना चाहिए, मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद एग का रिलीज होना वो फेवरेबल होना चाहिए। फेलोपियन ट्यूब जो है ये ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। एग जो है, जो हमारा स्पर्म है, ये मोटाइल होना चाहिए, ये नॉन मोटाइल नहीं होना चाहिए। दीज आर द सम रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स। अकॉर्डिंग टू द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है? टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन। टोटल वेलबींग, फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, बिहेवियरली, इंडिविजुअल जब फिट है, उसका एक्सटर्नली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उसके अंदर इंटरनली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जितने भी हैं, ये फिजिकली फिट होने चाहिए, इनका फंक्शन नॉर्मल होना चाहिए, हार्मोनल बैलेंस जो है ये बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। तब जाकर हम कहेंगे कि कोई आदमी जो है ये रिप्रोडक्टिव हेल्दी है। ठीक है, स्ट्रेटजीज क्या होंगे? पहली है फैमिली प्लानिंग, अवेयरनेस अबाउट द रिप्रोडक्शंस, knowledge of the growth of reproductive organs, birth control, prevention of the sex abuses, information about the reproduction related problems, medical facilities। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? फैमिली प्लानिंग होना चाहिए। फैमिली प्लानिंग जब होगी तो ओवर पॉपुलेशन जो है ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। जब ओवर पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली खत्म होगी तो क्या होगा? एज अ रिजल्ट हमारे पास वो इंडिविजुअल आएंगे जो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हैं। सेकंड, अवेयरनेस अबाउट द रिप्रोडक्शन के बारे में बच्चों में अवेयरनेस होनी चाहिए। सेक्स के बारे में बच्चों के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, जिससे बच्चे को ये पता चलेगा व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। बच्चे को किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं जाना है, किस आदमी के साथ उसको रिलेशन रखने हैं और किस आदमी के साथ उसको रिलेशन नहीं रखने हैं। ये तभी पता चलेगा जब उसको रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। नॉलेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्यूबर्टी में हर एक इंडिविजुअल को पता चलता है, एडोलेसेंस पीरियड में, कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं ये ग्रो करते हैं। बॉडी के इंटरनल्स में, अंदर में हार्मोनल चेंज होती हैं। चेंजेस के बाद जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आस्ता से बनने शुरू होते हैं, चाहे वो मेल का हो या फीमेल का हो, वो चेंजेस के बारे में इंडिविजुअल को खुद पता चलता है। अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम आती है तो इंडिविजुअल क्या करे? वो अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करे, उन्हें उसके बाद डिस्कस करने के बाद वो डॉक्टर को जाकर वो प्रॉब्लम जो है बता सकता है। फोर्थ वन इज बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस। दिस डिवाइसेस ये फैमिली प्लानिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। बर्थ कंट्रोल मीन्स, बर्थ कंट्रोल ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो बर्थ को कंट्रोल करती हैं। मीन्स विदाउट एनी ऑपरेशन, विदाउट एनी सर्जरी हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। हम सेक्सुअली उस पीरियड्स में कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं बर्थ कंट्रोल के लिए, या फीमेल्स के अंदर और डिफरेंट पिल्स होते हैं, उन पिल्स का इस्तेमाल करके बर्थ को कंट्रोल किया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल एब्यूजेस। सेक्सुअल एब्यूजेस को कैसे रोका जाए? चाहे वो सेक्सुअल एब्यूजेस चाइल्ड का हो या एल्डर का हो, ये तभी रोका जाएगा जब हम लोग अपने आने वाली जनरेशन को इस रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी देंगे। अगर बच्चे को रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी है, वो बच्चा अगर इसको पॉजिटिवली लेता है, या अगर पेरेंट्स बच्चे के हाथ में थमा देते हैं एंड्रॉइड फोन, वो बच्चा जो है एंड्रॉइड फोन को गलत इस्तेमाल करता है, उसमें गलत वीडियोस देखता है, तो आने वाले वक्त में क्या होगा? वो बच्चा सेक्स अब्यूज करेगा। लिहाजा ये रिक्वेस्ट जो है पेरेंट्स से की जाती है कि ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, बच्चे को कौन सा माहौल देना चाहते हैं। अगर माहौल पॉजिटिव होगा तो बच्चा उस पॉजिटिव
एस्पेक्ट को अपनाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो बच्चा नेगेटिव एस्पेक्ट को ले लेगा। इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर किसी आदमी के अंदर, मेल के अंदर या फीमेल के अंदर कोई रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है, वो जाकर ये रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम जो है मेडिकल जहां पर हेल्थ सेंटर है वहां पर जाकर मेल को या फीमेल को दिखा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब है हमारे पास हाउ टू मेंटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाता है? एक बैलेंस डाइट हमने खानी है, ऐसी डाइट जिसके अंदर फैट्स नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? प्रोटीन्स वाली डाइट होनी चाहिए, फाइब्रिक वाली डाइट होना चाहिए, ठीक है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी पीना चाहिए ताकि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ज़्यादा रहे, हमारे जिस्म जो है, स्किन जो है, इसको पानी की ज़रूरत होती है। थर्ड, गेट रेगुलर एक्सरसाइज। हम जब रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जिस्म के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये तमाम ऑर्गन्स जो हैं ये फिट रहते हैं। मेंटेन हेल्दी वेट्स, अपने बॉडी का वेट के ऊपर ध्यान रखें। अगर वेट ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए तो डेली एक्सरसाइज को ज़्यादा बढ़ा लें। गेट एनफ स्लीप, अपने टाइम पर सोएं, टाइम पर उठें, 8 से लेकर 10 घंटे तक ज़रूर एक दिन में सोएं। अवॉइड यूजेज ऑफ टबाकोज, अल्कोहल एंड ड्रग्स। अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स का, अल्कोहल का, टबैको का, किसी भी नशे का इस्तेमाल करते हैं, नेवला हो गया, बीड़ी होगी, सिगरेट होगी, इससे क्या हो गया? इसका इफेक्ट पड़ता है डायरेक्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर, ठीक है। अब है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, STDs, डिजीजेस ऑफ इन्फेक्शन which are transmitted through the sexual intercourse, transmitted through sexual intercourse के बीच में जो डिजीजेस एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में चली जाती, पार्टनर में चली जाती है, विद इन्फेक्टेड पर्सन्स आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिनको हम शॉर्टकट STDs कहते हैं। STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, और वर्नल डिजीजेस, VD, या इनको दूसरे लफ्जों में रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस कहते हैं। ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस कहाँ से आती हैं? ये सेक्सुअल डिजीजेस कहाँ से आती है? ये उन आदमियों के बीच में होती है जो आदमी दो या दो से ज़्यादा पार्टनर के साथ अपना रिलेशनशिप बनाते हैं, सेक्सुअली रिलेशनशिप बनाते हैं। तो उस सेक्सुअली रिलेशनशिप बनाने से जो आदमी बाहर की स्टेट्स में काम करते हैं या उन एरियाज में काम करते हैं जहां पर सेक्स फ्री है, तो वहां से वो इन्फेक्टेड होकर अपनी फैमिली में आकर इन्फेक्शन जो है फैला सकते हैं, ये बीमारी को ट्रांसमिट कर सकते हैं। काजिंग एजेंट इस एक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, नेमेटोड्स हैं, एक्टोप्लाज्म है और फंजे है। ये क्या है? ये तमाम काजिंग एजेंट्स हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की, ठीक है। अगर हम देखेंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कौन कौन सी है, पहले अगर हम नजर मारते हैं, क्लाइमेडिया, गोनोरिया, माइकोप्लाज्मा, जेनिटिलियम्स, ट्रायोमोइसिस और ह्यूमन पैपिलोमा वायरसेस, HIV, एड्स, क्रैब्स, प्यूबिक लाइस, दीज आर द डिजीजेस। इसके अलावा भी 10-15 ऐसी बीमारियां हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं एक इंडिविजुअल से लेकर दूसरे इंडिविजुअल में, ठीक है। हम अगर बात करते हैं HIV की, ह्यूमन अमीनो वायरस है ये, ह्यूमन अमीनो वायरस, ये वायरस काज करता है बीमारी कौन सी? एड्स, AIDS, एक्वायर अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इस बीमारी का नाम है। HIV काज्ड एड्स, एड्स फैलाते हैं बीमारी। वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल कांटेक्ट, वायरस सेक्सुअल कांटेक्ट से भी ट्रांसमिट होता है, ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन से भी ट्रांसमिट होता है। अगर हम कहीं डोनर से ब्लड ले लेंगे, अगर उसके पास ये इन्फेक्शन होगी तो ये इन्फेक्शन इजीली दूसरे आदमी के पास आ सकती है। ब्लड, सीमन, विजाइनल फ्लूइड्स, मदर टू द बेबी बाय द प्रेग्नेंट्स, बाय प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में मदर से बेबी के बीच में जा सकता है। विजाइनल फ्लूइड से HIV पास हो सकता है, सीमन से HIV पास हो सकता है, ब्लड जब हम डोनेट करते हैं या लेते हैं वहां से HIV पास होता है। तो ये तमाम चीजें जो है HIV की, ह्यूमन एमिनो वायरस की, ये ट्रांसमिट करता है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में। ये कौन सी बीमारी फैलाता है? एक्वायर अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स, ठीक है। लास्ट है
ह्यूमन पैपिलियोमा वायरस HPV is the most commonly sexually transmitted infections. STI sexually transmitted infections. ये sexually transmitted infections जो है ये कौन वायरस काज करता है? ह्यूमन पैपिलियोमा वायरस एक ऐसा वायरस है जो इंसान के अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हेल्दी नहीं रखता है, बल्कि वहां पर बीमारी फैलाता है। तो स्प्रेडेड बाय द सेक्सुअल कांटेक्ट बाय द, और सेक्सुअल कांटेक्ट स्प्रेड करने के बाद क्या होता है, ये आस्ता आस्ता से फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट्स के अंदर एक अल्सर की शक्ल ले लेता है, या मेल पिनस के अंदर एक अल्सर आस्ता आस्ता से बन जाता है, और लास्ट में वो अल्सर जो है एक कैंसर की शक्ल ले लेता है इन जेनिटल ट्रैक्ट्स। जेनिटल herpes क्या है? सिंपली द वायरस स्प्रेडेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अफेक्टेड बोथ मेल एंड फीमेल। ये ऐसा वायरस है जो मेल और फीमेल को बोथ को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये है कुछ ऐसी डिजीजेस जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है एक हेल्दी पर्सन से लेकर एक इन्फेक्टेड पर्सन से लेकर एक हेल्दी पर्सन तक। हमने अगर इस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को प्रिवेंट करना है, प्रिवेंशन में क्या आएगा? अवॉइड यूजेस द अननोन पार्टनर। अननोन पार्टनर से हमने क्या करना है? दूर भागना है, हमेशा एक ही पार्टनर को अपनाना है, मल्टी पार्टनर से रिलेशनशिप नहीं रखने हैं। सेकंड है यूज कंडोम्स, यूजिंग कंडोम्स ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। अगर आप कहीं पे आपको पता है कि इन्फेक्टेड पर्सन है फैमिली के अंदर, अगर आपको भी यानी कन्फर्म डाउट है, तो आप उस सूरत में कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ द पर्सन इज डाउट ही एंड शी मस्ट कंसल्ट द क्वालिफाइड डॉक्टर्स। अगर किसी पर्सन को डाउट है ही एंड शी को, तो वो क्या कर सकती है? दोनों जाकर हॉस्पिटल में किसी अच्छे डॉक्टर फिजिशियन को या गायनिकोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं एंड गेट द कंप्लीट ट्रीटमेंट। और इन बीमारियों का, सब बीमारियों का ट्रीटमेंट है, लेकिन ट्रीटमेंट तभी है अगर आप इनिशियल स्टेज में ही इन बीमारियों को पकड़ लेते हैं। इफ पर्सन इज डाउट ही एंड शी मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर टू गेट द ट्रीटमेंट। अवॉइड द शेयरिंग द टॉवल। इवन सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीजेस से बचने के लिए अवॉइड शेयरिंग टॉवल्स। दूसरे का टॉवल जो है वो भी अवॉइड करना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अंडर क्लॉथिंग, किसी का अंडरवियर वो भी नहीं पहनना चाहिए। वॉश बिफोर एंड आफ्टर इंटरकोर्स, इंटरकोर्स से पहले भी और इंटरकोर्स से बाद में भी अपने सेक्सुअली ऑर्गन्स को वॉश करना है। गेट ए वैक्सीनेटेड फॉर, अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो वैक्सीन लगाना चाहिए, जैसे हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन है। एंड गेट टेस्टेड फॉर द HIV। अगर किसी को लगता है किसी इंडिविजुअल के अंदर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है, तो वो इस HIV का हॉस्पिटल में जाकर टेस्ट करवा सकता है। इस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बचने के लिए हमने एक ही पार्टनर से रिलेशनशिप रखना है। अनड्यू किसी के साथ रिलेशनशिप, मल्टी रिलेशनशिप नहीं रखने हैं। और ये देखना है सोसाइटी के अंदर, अगर सोसाइटी अपने इस जनरेशन को अच्छी सिमत में ले जाना चाहती है, तो वो सोसाइटी जो है उन बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, जिस इन्वायरमेंट से उन बच्चों को ये लगे कि हमारा ये जो फिजिकली या रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है ये बिल्कुल सही है, हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से दूर ही रहें, ताकि हमारी आने वाली नस्ल और हमारी ज़िंदगी जो है ये अच्छी तरीके से गुजरे। मुझे उम्मीद है आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझेंगे जब आप इसको अपनी नोटबुक्स पे लिखें। नोटबुक्स पे लिखने के बाद इसको लर्न करें। ये 12th क्लास का ज़ूलॉजी का टॉपिक है, तो इसको आप लिखने के बाद मैं जाते जाते आपसे ये इल्तिजा करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिए। मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम।